सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में चल रही जबरदस्त लड़ाई की, जिसमें एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोही हैं। सभी मोर्चों पर इजराइल ने एक साथ हमला बोला है और दुश्मनों पर उसके फाइटर जेट काल बनकर मंडरा रहे हैं। 2 दिन पहले इजरायली हमले की वजह से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद लेबनान समेत ईरान में दहशत है, लेकिन इसके बाद भी इजराइल रुका नहीं है। उसके रक्षा मंत्री ने संकेत दिया है कि जल्दी ही लेबनान में जमीनी जंग शुरू हो सकती है। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह लड़खड़ा जरूर गया है, मगर वो भी ताल ठोक रहा है, इजराइल पर पलटवार की चेतावनी दे रहा है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। आज आपको लड़ाई की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, इसके साथ ही बताएंगे कि हिजबुल्लाह चीफ को ढेर करने के लिए इजराइल ने किस तरह की प्लानिंग की है, नसरल्लाह की मौत कैसे हुई वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इजराइल और लेबनान या कहें कि हिजबुल्लाह के दरमियान चल रही लड़ाई में इस वक्त हालात क्या हैं। नसरल्लाह की मौत से बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। उसके बाद संकेत है कि इजराइल जमीनी लड़ाई का मन बना रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने लेबनान बॉर्डर पर सैनिकों से मुलाकात की, कहा कि वो अपनी पूरी ताकत को एक्टिव करेंगे, यानी दमखम से लड़ेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल अब लेबनान में जमीन के रास्ते घुसने की तैयारी में है। हिजबुल्लाह के साथ आमने सामने की लड़ाई के मूड में है। वहीं हिजबुल्लाह भी ताल ठोक रहा है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद पहली बार संगठन के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने जनता को संबोधित किया और साफ कहा कि अगर इजराइल लेबनान में घुसपैठ करेगा तो हमारी फौज लड़ने को बिल्कुल तैयार है। यानी नसरल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह के प्लान में कोई बदलाव नहीं आया है। تبتدي إسرائيل بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان، وتختار القرى قرية قرية حتى لا يبقى قرية ولا بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيها. هي تعتدي على المدنيين وعلى الهيئات الصحية وعلى كشافة الرسالة وعلى كل الذين يسيرون وعلى كل الذين يمكثون في بيوتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. هؤلاء لا يقاتلون المقاتلين، إنما هؤلاء يقتلون ويرتكبون المجازر بحق المدنيين والأبرياء। गाजा में करीब 1 साल से जारी जंग के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह का रुख किया और जबरदस्त प्लानिंग के साथ एयर स्ट्राइक करते हुए उसे तहस नहस कर दिया। लेकिन लड़ाई अकेले हिजबुल्लाह के साथ नहीं हो रही। इसके साथ ही इजराइल यमन के हूती विद्रोहियों पर हमला कर रहा है। गाजा में हमास के ठिकानों पर उसके हमले पहले की तरह जारी है। यानी इजराइल ने इस वक्त चौतरफा मोर्चा खोल रखा है और अपने दुश्मनों को पूरी तरह तबाह करना उसका मकसद है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लेबनान की सरहद है, जहां इजराइल के टैंक बस आदेश के इंतजार में हैं। इशारा होते ही हिजबुल्लाह के गढ़ में जमीनी युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक मोर्चा है। इजराइल एक अलग ही तैयारी और रणनीति के साथ जंग में आगे बढ़ रहा है। एक साथ कई मोर्चे खोल रखे हैं और एक साथ सभी मोर्चे पर बमबारी हो रही है। ऐसा लगता है कि इजराइल ने एक साथ अपने सभी दुश्मनों को तबाह करने का फैसला कर लिया है और उसकी वजह भी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को निशाने पर लेकर उस वक्त मिसाइल दागी जब उनका प्लेन इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंचा था। एयरपोर्ट पर मिसाइल से सावधान करने वाले सायरन बजने लगे। सभी बम शेल्टर की तरफ भागे, लेकिन इजराइल के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को नाकाम कर दिया। हूती विद्रोही फिर भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आए। انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان، أطلقت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لمطار يافا المسمى إسرائيليا بن غوريون، وذلك أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو.
नेतन्याहू एयरपोर्ट से निकले, सेना के मुख्यालय पहुंचे और हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। इजराइल के दर्जनों फाइटर जेट 1800 किलोमीटर की दूरी तय करके यमन पहुंचे, 2 शहरों को निशाना बनाया, अल हुदैदा और रास ईसा बंदरगाहों को तबाह कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक इन 2 बंदरगाहों पर ही ईरान से हथियार आते थे, जिनका इस्तेमाल हूती विद्रोही कर रहे थे, मगर अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। बंदरगाहों के साथ ही इजराइल ने हूतियों के बिजली संयंत्रों को भी निशाना बनाया, जिससे पूरे इलाके की बिजली ठप हो गई। इस हमले के बाद इजराइल ने ईरान को भी चेतावनी दे दी। עכשיו תקפנו לפני שעה בתימן את החות'ים. אנחנו יודעים להגיע מאוד רחוק, יודעים להגיע גם יותר רחוק ויודעים גם לתקוף שם מדויק. זה לא מסר, זה מעשה. זה מעשה שיש מאחוריו מסר. אנחנו בלבנון ממשיכים סיכולים, כי זה ההחלשה הכי חזקה. אנחנו ממשיכים להשמיד אמל"ח, אנחנו ממשיכים להרוג פעילים. אני מסתכל על הציר, תראו, הציר מובל על ידי איראן, חיזבאללה בתוכו שחקן מאוד מאוד מרכזי. חיזבאללה קיבל מכה מאוד מאוד חזקה בחודש האחרון, יותר מזה בשבועיים האחרונים, יותר מזה ב3 ימים האחרונים. הוא איבד את הראש שלו. इजराइल का आरोप है कि बीते 1 साल से हूती विद्रोहियों ने ईरान के हुक्म और उसकी मदद से इजराइल पर हमले किए। अब इजरायली सेना ने यमन के हूतियों को भी नेस्तनाबूद करने का इरादा कर लिया है। उधर हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल की कार्रवाई जारी है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 35 रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल ने भी जवाब देने में देर नहीं की। कहा जा रहा है कि इजरायली सेना की एक टुकड़ी ने सीमा पार करके हिजबुल्लाह की सुरंग में ऑपरेशन किया है। इसके अलावा इजरायली सेना ने हमास के लेबनान चीफ को भी मार गिराया है। फतह शरीफ लेबनान में आतंकियों की भर्ती करता था, जिसे इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिया। इस तरह इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई कर रहा है और नजर ईरान पर भी है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गाजा में तबाही के बाद इजराइल ने पूरी रणनीति के साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोला है और पिछले 2 महीने के भीतर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया है। इजराइल ने 30 जुलाई को लेबनान पर एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे सीनियर लीडर फुआद शुकर को मार गिराया था। इसके ठीक अगले दिन 31 जुलाई को ईरान पर हमला कर हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी मार दिया था। पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर ढेर कर दिए गए हैं। एलीट कमांडो यूनिट का फाउंडर इब्राहिम अकील भी मारा जा चुका है। यानी हिजबुल्लाह के पास इस वक्त बहुत कम लोग हैं जो उसका नेतृत्व कर सकते हैं। इस वक्त बड़ा सवाल है कि हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन होगा। इस रेस में सबसे आगे 2 नाम चल रहे हैं। इनमें से पहला है हाशिम सैफुद्दीन और दूसरा है नईम कासिम। सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य और हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम भी इसी रेस में शामिल है। कासिम को लेबनान में शिया आंदोलन और हिजबुल्लाह का नंबर 2 भी कहा जाता है। लेकिन इस वक्त हिजबुल्लाह के सामने बड़ा सवाल यह है कि उसे ईरान से कितना समर्थन मिलता है। खुद ईरान इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के आगे बेबस नजर आ रहा है, सीधे जंग लड़ने के हालात में नहीं है। वहीं नेतन्याहू ने एक तरफ से इशारा भी कर दिया है कि इजराइल ईरान में भी हमला करने से गुरेज नहीं करेगा। I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. But you know one simple thing.
Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. Don't let a small group of fanatic theocrats crush your hopes and your dreams. You deserve better. Your children deserve better. The entire world deserves better. I know you don't support the rapists and murderers of Hamas and Hezbollah, but your leaders do. You deserve more. The people of Iran should know Israel stands with you. May we together know a future of prosperity and peace. असल में जिस तरह इजराइल ने नसरल्लाह को सुनियोजित हमला करके ढेर किया है, उसके बाद ईरान में दहशत है। एक बात साफ हो गई है कि इजरायली सेना सटीक सूचना के आधार पर हमला कर रही है, सीधे लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है और इस सिलसिला तब तक नहीं रुकने वाला जब तक इजराइल अपने दुश्मनों को घुटने पर नहीं ला देता। लेबनान में बंकर के नीचे छिपे नसरल्लाह को जैसे निशाना बनाया गया, उससे सभी हैरान हैं। देखिए इजराइल ने इस ऑपरेशन की कैसे प्लानिंग की। जिसकी सुरक्षा थी अभेद्य, जिसकी भनक तक मिलनी मुश्किल थी, जो एहतियातन करीब 18 सालों से लोगों के बीच नहीं आया, उस नसरल्लाह को इजराइल ने बंकर की फौलादी दीवारों को तोड़कर मार गिराया। लेकिन यह कैसे मुमकिन हुआ? इजराइल की रणनीति अब सामने आने लगी है। ये वो फाइटर जेट्स हैं जिन्होंने हिजबुल्लाह चीफ के खात्मे के लिए उड़ान भरी और मिशन पूरा करके लौटे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो आईडीएफ ने हसन नसरल्लाह को मारने के लिए JDAM यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन गाइडेंस किट के साथ कम से कम 15 BLU-109 बमों का इस्तेमाल किया। BLU-109 साधारण बम नहीं है। 2000 पाउंड के इन बमों को बंकर बस्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जमीन के भीतर घुसकर धमाका करते हैं। ये 30 मीटर मिट्टी को या 6 मीटर चौड़ी कंक्रीट की दीवार को भेदने की क्षमता रखते हैं। बंकर बस्टर बमों ने इजराइल को वो कामयाबी दिलाई जिसने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। नसरल्लाह के खात्मे के लिए इजरायली सेना ने इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया। ये दावा इजरायली सेना की ओर से जारी एक वीडियो के आधार पर किया गया। वीडियो में इजरायली वायुसेना F-15I लड़ाकू विमान हज़रीम एयरबेस से उड़ान भरते नजर आते हैं। हर एक फाइटर जेट में 6 बम हैं। ये सभी BLU-109 बम हैं। फिर वीडियो में शाम के समय एक विमान को बगैर किसी बम के इजरायली एयरबेस पर लौटते हुए दिखाया गया है, यानी फाइटर जेट ने अपना मिशन पूरा कर लिया। माना जा रहा है कि इसी प्लेन ने हिजबुल्लाह चीफ का खात्मा किया। नसरल्लाह के खात्मे को लेकर अलग अलग थ्योरी दी जा रही है। एक दावा यह भी है कि उसकी मुखबिरी ईरान के ही एक एजेंट ने की। नसरल्लाह की हत्या के पहले उसके ठिकाने की पहचान की गई। पता चला कि वो दक्षिण बेरूत के दहिये में है। यहाँ उसका बंकर जमीन से 60 फीट नीचे था। उसे भेदने के लिए इजरायली सेना ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। फ्रांस के एक अखबार का दावा है कि नसरल्लाह की मुखबिरी एक ईरानी एजेंट ने की, यानी वो ईरान जिसके लिए नसरल्लाह इजराइल से लड़ रहा था, उसके ही एक एजेंट ने उसे धोखा दे दिया। मुखबिर ने हमले से कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना को नसरल्लाह के ठिकाने के बारे में जानकारी दी थी। उसने बताया कि नसरल्लाह कुछ ही देर पहले अपने काफिले के साथ हेडक्वार्टर पहुंचा है। इससे पहले वो हिजबुल्लाह के मारे गए ड्रोन चीफ को दफनाए जाने के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उसने बताया कि ये ठिकाना बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये में है। जैसे ही इजराइल को नसरल्लाह के ठिकाने की सटीक जानकारी मिली, बंकर बस्टर बमों से लैस लड़ाकू विमान उड़ चले। बंकर बस्टर बमों में 80 टन विस्फोटक थे और ऐसे करीब 85 बम थे। इजराइल के हवाई हमले में आसपास की 2 इमारतें भी तबाह हो गई। 30 मीटर गहरा गड्ढा बन गया, जहां से 2 दिन बाद भी धुआं निकलता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नसरल्लाह की बॉडी पर किसी चोट का निशान नहीं मिला। माना जा रहा है कि
उसकी मौत जबरदस्त धमाका होने के सदमे से हो गई। हवाई हमले में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर अब्बास नीलफोरुशान की भी मौत हो गई। उधर इजराइल के ऐसे हमले से ईरान दहशत में है। खबर है कि सुप्रीम लीडर खामनेई की सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। खामनेई को किसी गुप्त ठिकाने पर छिपा दिया गया है। डर है कि कोई अपना ही एजेंट खामनेई की मुखबिरी न कर दे और इजराइल के फाइटर जेट्स को लोकेशन पता चल जाए। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नसरल्लाह की मौत के बाद पूरे लेबनान और बैरूत में तनाव है। साउथ बैरूत में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच इजराइल ने रात के वक्त बैरूत शहर की एक बिल्डिंग को निशाना बनाया और हमास से जुड़े 3 लोगों को मार गिराया। देखिए हमारे संवाददाता अशरफ वानी की ग्राउंड रिपोर्ट। बेरूत जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ है उसको तो कई बार निशाना बनाया, लेकिन बेरूत का जो सिविलियन एरिया है वहां पर भी कल देर रात, जबकि भारत में 12 बज रहे थे रात के और यहाँ करीब रात के 2:30 बज रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका जो ड्रोन से किया गया मिसाइल स्ट्राइक, वो यहाँ पर मेरे पीछे जो इमारत है इस पर किया गया। और इसमें बहुमंजिला इमारत है, कई सारे अपार्टमेंट्स 5वीं मंजिल पर है, जिन सभी अपार्टमेंट्स को एक एक करके ड्रोन मिसाइल से जो है पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। 3 लोगों की मौत हुई है। वो 3 लोग कौन थे? वो दरअसल हिजबुल्लाह के लोग नहीं थे, वो सुन्नी मुसलमानों का एक फ्रंट है यहाँ पर, पैलेस्टाइन लिबरेशन फ्रंट। वो एक राजनीतिक दल है, उसके साथ उनका झुकाव था, उसके मेंबर थे वो तीनों मारे गए हैं। और मैं आपको तस्वीरों से और अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि ये जो है ये हुआ क्या है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये सबसे व्यस्त सड़क है, जहां पर कल रात को उस वक्त बहुत ट्रैफिक चल रहा था, क्योंकि दक्षिणी लेबनान से और बेरूत के दक्षिणी हिस्से से लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लोग इन जगहों पर जहां पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर रहते हैं। लेकिन उसके बीच रात के पहले तो कल शाम को काफी सारी ड्रोन एक्टिविटीज जो है वो दिख रही थी। उसके बाद जो है लगातार कई घंटे तक ड्रोन घूमते रहे बेरूत पर, उसकी आवाज मैंने भी सुनी। और रात के बीच में जब यहाँ पर वो लोग पहुंचे तो इस इमारत को, जो ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस इमारत के इस 5वीं मंजिल को कई सारे मिसाइल जो है ड्रोन से दागे गए और पूरी तरह से ये फ्लोर ही, पता नहीं किस तरह से ये बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन जितने भी अपार्टमेंट थे वो पूरी तरह से जो है तबाह हो गए। और उसमें 3 पॉलिटिकल वर्कर्स पैलेस्टाइन लिबरेशन फ्रंट के जो हैं वो मारे गए हैं, उनके नेता भी हैं। और उसके बाद जो है शीशे, गाड़ियां, वाहन जो भी कुछ यहाँ पर खड़ा था वो सब पूरी तरह से तबाह हो गया। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।